हरियाणा में राजनीतिक उठापटक से अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। पूर्व कांग्रेसी और विशाल हरियाणा पार्टी के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। हरियाणा का नया मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह को बनाया गया, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति करके मुख्यमंत्री बनने वाले राव वीरेंद्र सिंह के सामने भी राजनीतिक चुनौतियां कुछ कम नहीं थी। नहीं, वो तो हरियाणा के विधायकों की कमी थी, बहुमत तो था नहीं। अच्छा, मूल रूप से जो परिस्थिति है, ये मैंने जैसे बताया ना आपसे कि वो एक बड़ा इसी देखिए, हरियाणा एक नया प्रांत बना, छोटा सा प्रांत बना, और छोटे से प्रांत बनने की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदल गई। राजनीतिक लाभ के लिए हर विधायक सोचने लगा छोटा सा प्रांत है, और हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर आदमी मंत्री बनना चाहता था, हर आदमी कुछ ना कुछ बनना चाहता था। छोटा सा प्रांत है, राजनीति एक इमेच्योर प्रांत है, छोटा प्रांत है ना, नया नया बना है। तो उस समय के विधायकों का भी यही सोच है कि पंजाब से अलग हुए, चलो बहुत मुश्किल से अलग बना है, अब हमें राज मिलेगा, हमें पाठ मिलेगा, हमें उस तरह की बातें। तो ये एक बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन है उस समय हरियाणा की राजनीति में। उनकी सरकार को बनाने वाला थे तो देवीलाल, और तो देवीलाल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। चीफ मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन वो सोचते थे कि चीफ मिनिस्टर मेरा बनाया हुआ है। इसी बात को लेकर राव वीरेंद्र सिंह की और उनकी ज़्यादा देर नहीं पटी, और राव वीरेंद्र सिंह को आखिर में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फिर वो हार गए। विभिन्न विचारधाराओं और पार्टियों के शामिल होने की वजह से संयुक्त मोर्चे में फूट पड़ना लाजमी था। राव वीरेंद्र को भी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करनी पड़ी। अब अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए विधायकों को खुश रखना मुख्यमंत्री महोदय की मजबूरी बन चुकी थी। अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक दबाव की वजह से राव वीरेंद्र सिंह की सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। तमाम मुश्किलों और कोशिशों के बाद करीब 7 महीने में राव वीरेंद्र सिंह का मंत्रिमंडल भी भंग कर दिया गया। 2 नवंबर 1967 को मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1967 में हरियाणा में राज्य सरकार को कई उठापटक से गुजरना पड़ा। हरियाणा के राजनीतिक हालात पर 21 नवंबर 1967 को केंद्रीय गृह मंत्री वाईबी चव्हाण ने लोकसभा में कहा कि हरियाणा में आयाराम का मूल्य 20,000 रुपए और गयाराम का मूल्य 40,000 रुपए है। इस राजनीतिक अस्थिरता के बाद राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने 21 नवंबर 1967 को विधानसभा को भंग करते हुए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1967 में हरियाणा की कांग्रेस पार्टी में कई बार तोड़फोड़, मौका परस्त राजनीति के लिए नेताओं ने कई बार दल बदले। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू, जिसके बाद 1968 विधानसभा चुनाव, और चुनाव के बाद लिखी गई प्रदेश में बदलाव की। हरियाणा के विकास और नए राजनीतिक समीकरणों की कहानी अगले। के हाल से बंसीलाल, चुनाव के नतीजा के बाद के चल रहा है? हालचाल तो सब ठीक है चौधरी साहब, पर 33 विधायका ने पंडित भगवत दयाल शर्मा अपना नेता मानने ताई हामी भर दी सर। तन्ने बंसीलाल मन्ने भी हामी भर दी सर। इसकी क्या जरूरत थी सर? चौधरी साहब, आपने सारी बात का बेरा है। पिछले चुनाव में एक जीप और 5,000 रुपया से पंडित भगवत दयाल शर्मा ने मेरी मदद की थी। उसका ये आसान तो मेरे सर पर था, बस ये सोच के हामी भर दी। ठीक है बंसीलाल, तय दस्तखत करके पंडित का खासम खास तो बन गया। इन बातों का भी हमें फायदा उठाना चाहिए। हरियाणा के जाट विधायकों में पंडित को ये लगना चाहिए कि बंसीलाल उसका खासम खास है। चीफ मिनिस्टर में आज उस दौर की जब हरियाणा में विकास की नींव रखी जाने वाली थी। 6 महीनों तक राष्ट्रपति शासन के बाद हरियाणा में मध्यावधि चुनाव,
चुनाव के बाद कुर्सी के लिए खींचतान जारी थी। चौधरी देवीलाल और बंसीलाल की मुलाकात इसी राजनीति का एक हिस्सा। 1968 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 81 में से 48 उम्मीदवार जीते। चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस में खींचतान की राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेसी नेता चौधरी देवीलाल नहीं चाहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना जाए। भाइयों शांत शांत। थारे सबसे एक प्रार्थना करूं समय कि अब की बार सब मिलजुल के विधानमंडल का नेता अपना कोई आदमी हो। वैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया केंद्र में पंडित जी के पक्ष में माहौल बनाने लग रहा से तमने बेरा से। 1968 के विधानसभा चुनाव में पार्टी हाईकमांड ने देवीलाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा और राव बीरेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया था, लेकिन चुनाव की देखभाल के लिए बनी कमेटी का सदस्य देवीलाल को जरूर बनाया गया। देवीलाल ने पूरे प्रदेश में दौरा कर वोट मांगे और कांग्रेस को जीत दिलाई, लेकिन ऐलानाबाद से देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला चुनाव हार गए। हरियाणा में कांग्रेस की जीत के बाद विधानमंडल का नेता बनने के लिए देवीलाल ने दिल्ली में डेरा डाला। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हरियाणा में चल रही गुटबाजी को खत्म करना चाहती थी। चौधरी देवीलाल और पंडित भगवत दयाल शर्मा दोनों ही मुख्यमंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ में लगे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किसी भी गैर विधायक को विधानमंडल का नेता नहीं चुने जाने के निर्देश जारी कर दिए। देवीलाल उस वक्त कांग्रेस के ऑपोजिशन में थे, क्योंकि भगवत दयाल को उन्होंने गिराया। राव बीरेंद्र सिंह को सब जवाब दिखा करके राव बीरेंद्र सिंह स्पीकर होते थे और उनको कहा कि आप छोड़ दो कांग्रेस को, हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो इसलिए फिर उनसे और राव बीरेंद्र सिंह से बिगड़ गई बाद में। तो जब सिलेक्शन होना था लीडर का और चीफ मिनिस्टर का, तो कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि एक ऐसे आदमी को सेलेक्ट किया जाए जो कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, कोई जानते नहीं हो उसको। पंडित भगवत दयाल शर्मा को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोकने की कोशिश में लगे थे देवीलाल ने 1967 में भी भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की नाकाम कोशिश की थी। इस बार देवीलाल अपने किसी समर्थक को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। चौधरी देवीलाल ने अपने विरोधियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक चाल चली। देवीलाल ने तोशाम के विधायक और युवा नेता बंसीलाल का नाम विधानमंडल के नेता के लिए प्रस्तावित कर दिया। बंसीलाल को ताऊ देवीलाल ने ही संयुक्त पंजाब की तरफ से राज्यसभा सदस्य भी बनवाया था। बंसीलाल के संबंध केंद्रीय नेताओं से भी अच्छे थे। गुलजारी लाल नंदा एक बार पहले भी पंडित भगवत दयाल शर्मा के मंत्रिमंडल में बंसीलाल को शामिल करने की सिफारिश कर चुके थे। कांग्रेस हाईकमान ने फैसला किया कि हमें ऐसा लीडर चाहिए इस पार्टी के लिए जो नॉन ग्रुपिज्म में बिलीव करता हो। दूसरा फैसला ये था उनका कि जो लेजिस्लेटर्स में से हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और तीसरा ये था कि जितने भी बने हुए हैं इनकी पुरानी लिस्ट देखो निकाल के 67 वाले कि वहाँ पे ग्रुपिज्म में क्या स्टैंड करता था। तो उस टाइम पर ये हुआ था कि 35 तो उधर थे, 12 इधर थे। मिस्टर बंसीलाल वाज ऑल अराउंड, जिसने किसी साइड में नहीं दिया था। विधायक दल का नेता बनने के लिए कई बड़े नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे थे।
जोड़ तोड़ और खींचतान की राजनीति के बीच कई गुट बन गए थे। हरियाणा के वरिष्ठ नेता रणबीर सिंह अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शुरू में हरियाणा के नेता रणबीर सिंह के समर्थन में थी, लेकिन वरिष्ठ नेता गुलजारी लाल नंदा का रुख बंसी लाल की तरफ झुका हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा भी मुख्यमंत्री बनने की जोड़ तोड़ में लगे थे। विधायक दल के नेता के नाम पर आम राय नहीं बन पा रही थी। हालात को भांपते हुए कांग्रेस हाईकमान ने मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता गुलजारी लाल नंदा को सौंप दी। देवीलाल बखूबी जानते थे कि केंद्र से पंडित भगवत दयाल के नाम पर सहमति नहीं मिलेगी और गुलजारी लाल नंदा बंसी लाल के नाम पर आसानी से सहमत हो जाएंगे। बंसीलाल के बारे में मैंने ये पहले ही जैसे कहा है कि उसने हरियाणा बनाने की विरोधता की थी। कोई उसकी भूमिका नहीं है हरियाणा बनाने की। उसका दांव पे चल गया और गुलजारी लाल नंदा की उस पर आशीर्वाद थी और वो बन गए चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गुलजारी लाल नंदा की अगुवाई में बैठक बुलाई। बैठक में विधायकों के नेता के नाम पर आम सहमति बनाने में लंबा वक्त लग गया। लंबी बहस हुई, कई नाम सामने आए। एक सप्ताह तक बैठकों का दौर चला। आम सहमति बनती बिगड़ती रही। 18 मई 1968 की रात गुलजारी लाल नंदा के घर पर एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के 48 विधायकों में से 30 शामिल हुए। बैठक का मकसद एक नाम पर आम सहमति बनाना था। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सारे विचार विमर्श करने के बाद मैंने ये पाया कि 2 नाम मेरे सामने आए हैं। एक श्री बंसीलाल जी का, दूसरा ओम प्रभा जैन जी का। मैं आप सभी को, सभी सदस्यों, इन दोनों नामों में से आप किसी एक नाम का चुनाव करना है। मैं सभी सदस्यों को सोच विचार करने के लिए आधे घंटे का समय देता हूं और उसमें से आप किसी एक नाम का चयन कर लीजिए। 18 और 19 मई की देर रात तक गुलजारी लाल नंदा के निवास पर सियासी ड्रामा चलता रहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा ने ओम प्रभा जैन का समर्थन किया, जबकि ज्यादातर जाट नेता ओम प्रभा जैन का विरोध कर रहे थे। इस बैठक में रोहतक क्षेत्र के कुछ विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर विचार करना चाहा, लेकिन उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। आखिरकार काफी राजनीतिक माथापच्ची के बाद विधायक ब्रिगेडियर रण सिंह ने बंसीलाल के नाम का प्रस्ताव सबके सामने रखा। मैं आज सभी सदस्यों के सामने बंसीलाल के नाम का प्रस्ताव रखता हूं। भाई मैं भी इनके नाम का समर्थन करता हूं। भाई मेरी भी सहमति से। मेरी तरफ से भी भाई बंसीलाल जी को समर्थन है। बंसीलाल जी का नाम बहुमत से स्वीकार किया जाता है। जाट विधायकों का रुख देखकर पंडित भगवत दयाल शर्मा ने भी बंसीलाल के नाम पर हामी भर दी। बैठक में लंबी बहस के बाद तोशाम विधानसभा सीट से जीतने वाले बंसीलाल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब उनका मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन विरोध की आवाजें अभी भी नहीं थमी थीं। विधायक रणबीर सिंह के साथ कांग्रेस के कुछ दूसरे विधायकों को इस बैठक से बाहर रखा गया था। आपको कांग्रेस विधायकों की बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया? कुछ जिम्मेदार नेताओं की बहुमत का हवा खड़ा करने की कोशिश करी सर। मैं इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करूं सो। जिस तरह गुलजारी लाल नंदा के घर पर विधायक इकट्ठे करे गए और मैं और दूसरे विधायकों को बाहर रखा गया, ये बात सही नहीं है।
जब रणबीर सिंह जी को पता चला कि ये मीटिंग वहाँ हुई, वो नाराज़ हुए कि कुछ विधायकों को एक जगह बुलाकर उनसे राय ली गई है और कुछ विधायकों को नहीं बुलाया गया। पर रणबीर सिंह जी का बड़पन था, उन्होंने इस बात को ज़्यादा बढ़ाया नहीं। पर सच्चाई ये है कि कुछ विधायकों को निमंत्रण था वहाँ आने के लिए, और वहाँ मीटिंग में ही तय हो गया था कि बंसीलाल जी को, और अंदर मीटिंग के अंदर ही जब देखा कि एक दो नाम और आए, ओम प्रभा जैन का नाम आया, तो भगवतलाल शर्मा ने कहते हैं कि अंदर अपना समर्थन जो है, ताकि रणबीर सिंह जी को समर्थन प्राप्त ना हो, भगवतलाल शर्मा जी ने मीटिंग में अपना समर्थन बंसीलाल जी को दे दिया था। कुछ कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बावजूद बंसीलाल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा की बागडोर बंसीलाल को सौंपी।